श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी जन्म में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व स्वरूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए जितने भी पुण्य कर्म और पाप कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संचित रहते हैं, उन समस्त कर्मों को समबुद्धि से युक्त कर्मयोगी इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात वर्तमान जन्म में ही कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसका उन कर्मों से कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए उसके कर्म पुनर्जन्म अर्थात दूसरे जन्म में फल नहीं दे सकते, क्योंकि निस्वार्थ भाव से केवल लोक हितार्थ के लिए किए गए कर्मों से उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार उसके पाप और पुण्य का त्याग हो जाता है और शास्त्रों के अनुसार पुण्य कर्म करने से तथा फल की आसक्ति का त्याग करने से उसके कर्म अकर्म बन जाते हैं। भगवान ने कर्म योग के आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बतलाई है। अनामय पद अर्थात जहाँ राग द्वेष आदि कलेशों का, शुभाशुभ कर्मों का, हर्ष शोक आदि विकारों का और समस्त दोषों का सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा अतीत है, जो भगवान से सर्वथा अभिन्न भगवान का परम धाम है, जहाँ पहुँचे हुए मनुष्य वापस नहीं लौटते, उस परम धाम का वाचक अनामय पद है। अतः भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाना अर्थात सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार या सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त हो जाना, परम गति या अमृत तत्व को प्राप्त होना। यहाँ भगवान समझाते हैं कि जो समभाव से युक्त हो अपने मनुष्य जन्म को सफल बना लेते हैं, जो समता रूप योग के प्रभाव से जन्म जन्मांतर और इस जन्म में किए हुए समस्त कर्मों के फल से संबंध विच्छेद कर लेते हैं तथा बार बार जन्मने तथा मरने के चक्र से छूट जाते हैं। वास्तव में सांसारिक पदार्थों में आसक्ति ही पुनर्जन्म का हेतु है, इसलिए साधक पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण।